चलिए जी बच्चों, हम लोग आगे चलते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस बैलेंसिंग के जो किताब में बीच में दिए हुए हैं, और बीच की क्वेश्चंस, इंटेक्स क्वेश्चंस और पीछे के क्वेश्चंस हमें सभी करने हैं। क्वेश्चंस कोई भी नहीं छोड़ना है। तो ये बैलेंसिंग के कुछ इक्वेशंस हैं जो कि किताब के बीच में दिए हुए थे, तो हम देखते हैं इनको। पहला इक्वेशन है जिंक। जिंक के ग्रैन्यूल्स होते हैं। ये एक्टिविटी 1.3 का पार्ट है जिसके अंदर में जिंक के ग्रैन्यूल्स लेंगे, उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे जो कि डेफिनेटली एक्वस होगा, और हमें मिलता है ZnSO4 जो कि डिसॉल्व्ड फॉर्म में रहेगा एक्वस स्टेट में, और हाइड्रोजन गैस जो है लिबरेट होती है। इसके अंदर हम लोगों को क्या करना है, टेस्ट ट्यूब के अंदर में जिंक ग्रैन्यूल्स डालने हैं, साथ में फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। तो हम लोगों को मिलेगा जिंक सल्फेट एक्वस फॉर्म में प्लस हाइड्रोजन गैस मिलती है। अब ये रिएक्शन बैलेंस्ड है कि नहीं है हम लोग चेक करते हैं। जिंक यहां पे एक है, यहां पे भी जिंक एक है। SO4 एक पॉली एटॉमिक आयन है, SO4 एक पॉली एटॉमिक आयन है। तो ये पॉली एटॉमिक आयन को हम, क्योंकि टूटा नहीं है, तो पूरा एक साथ लेकर के चलेंगे। जो भी पॉली एटॉमिक आयन टूटता नहीं है उसको हम लोग जस का तस पूरा का पूरा लेकर चलते हैं। मतलब हम SO4 की बैलेंसिंग करेंगे एज इट इज। यहां पे एक SO4 है, यहां भी एक SO4 है, हाइड्रोजन 2 है, यहां भी हाइड्रोजन 2 है। मतलब ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो ये इक्वेशन जो है हमारे पास ऑलरेडी बैलेंस्ड हम लोगों को मिल रही है। ओके, दूसरी इक्वेशन है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हाइड्रोजन गैस के साथ में रिएक्ट कर रही है, और यहां पे एरो के ऊपर हम लोगों ने प्रेशर की कंडीशन दे दी है। तो टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, कैटालिस्ट हो गए, ये हम लोग एरो के ऊपर ही लिख करके बताते हैं। तो ये प्रेशर की कंडीशन हो गई 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। जब हम लोगों ने इन्हें मिलाया तो हमें मिलता है CH3OH। इस रिएक्शन में कार्बन यहां पे एक है, कार्बन यहां भी एक है, ऑक्सीजन यहां पे एक है, और ऑक्सीजन यहां भी एक है, हाइड्रोजन 2 है, और इस तरफ हाइड्रोजन हमारे पास 4 है। तो किस तरीके से बैलेंस करेंगे हम लोग? इसके सामने इस हाइड्रोजन को 4 बनाने के लिए सामने 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हमारे पास हो गए 4 हाइड्रोजन, और यहां भी 3 + 1 4 हाइड्रोजन, कार्बन एक, ऑक्सीजन एक, ऑक्सीजन एक। तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाती है। ओके, तीसरी इक्वेशन बहुत ही फेमस इक्वेशन है, और ये इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस की जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट्स लेते हैं एक्वस स्टेट में, वाटर लिक्विड रहता है, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, और बाई प्रोडक्ट हमें मिलेगा ऑक्सीजन। तो ये रिएक्शन हमारे फोटोसिंथेसिस की जो बड़ी फेमस इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कार्बन। यहां पे कार्बन 1 है, और यहां पे कार्बन 6 है, 6 कार्बन्स। तो इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले तो यहां पे 6 हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए, कार्बन हो गया बैलेंस। अब हम लोग देखें, यहां पे ऑक्सीजन है हमारे पास 6 × 2 12 + 1 13, और यहां पे हमारे पास में ऑक्सीजन है 8।
अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने से पहले देखें हम हाइड्रोजन, ऑक्सीजन में डिफरेंस कितना हो गया, ऑक्सीजन है यहाँ पे 12 प्लस 1 13 ऑक्सीजन, और 13 ऑक्सीजन यहाँ और 8 ऑक्सीजन यहाँ, तो 13 माइनस 8 दिस इज हमारे पास में आ जाएगा 5। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और हाइड्रोजन यहाँ पे 12 है, तो 12 माइनस 2 दिस इज 10। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करना पहले जरूरी होगा। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 12 है और यहाँ पे हमारे पास 2 है, तो कैसे बनाए, इसके लिए हम लोग 6 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 2 हो जाएगा 12, यहाँ भी 12 हाइड्रोजन और यहाँ भी 12 हाइड्रोजन। अब हमारे कार्बन और हाइड्रोजन हो गए बैलेंस, तो अब बचता है हमारे पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे 12 और यहाँ पे 6, और जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन है 6 और यहाँ पे 2, तो हमें टोटल चाहिए 18 ऑक्सीजन। 12 प्लस 6 इज 18, 6 हमारे पास पहले से ही है, तो यदि मैं यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 2 हो जाएगा 12, 12 प्लस 6 ये हो जाएगा हमारा 18। ओके, तो इक्वेशन को बैलेंस करना कठिन काम नहीं है, आपको बस थोड़ा सा ध्यान से ये सोचना पड़ता है कि सबसे ज्यादा अनबैलेंस्ड कौन है। जो सबसे अधिक अनबैलेंस्ड होगा उन्हें हम पहले सेटिस्फाई करेंगे, सबसे पहले उन्हें बैलेंस किया जाएगा, फिर कम जो है डिफरेंस जिसका कम होता है उसको हम लोग बाद में बैलेंस करते हैं। गॉट द पॉइंट? तो चलिए इन इक्वेशंस को जल्दी लिखिए, फिर हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे।